नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग सिंटेक्स के एक्सरसाइज 8A का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम पूरा करवा देते हैं। हमने कहा था कि आप लोग यदि कर सकते हैं तो करने का प्रयास करिए, नहीं कर पाते तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसलिए हमने पिछले वाली वीडियो में पूरा नहीं करवाया था ताकि आप लोग खुद मेहनत करिए, आपको लगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसके आगे वाला पार्ट को ज़रूर देख लेंगे। आइए हम देखते हैं आज इसके आगे का 18वां से शुरू करते हैं। 17 हमने करवा रखा है, आप हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना विलम्ब किए। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर दैन द लो लैंड्स। कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी पर की हवा है वो ठंडी है, किसकी तुलना में? दैन द लोअर लैंड्स, मतलब नीचे की जो भूमि है उसकी तुलना में। तो भूमि से तुलना हम करेंगे कि भूमि के एयर से तुलना करेंगे? तो निश्चित रूप से हम एयर की तुलना करते हैं। तो दोबारा हम एयर यहाँ नहीं लिखते हैं, इसलिए पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमने बताया था कि दैट या दोज का प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर देन के बाद हम क्या करेंगे? दैट। क्या लिखेंगे हम? देन के बाद दैट। तो यहाँ लिख दीजिए, सीधे सीधे आपको देन के बाद लिखना है दैट। ठीक है, तो दैन दैट। आप यहाँ पर देखिए, अगर एयर ऑफ रहता तो दैट ऑफ हम लिखते हैं, एयर ऑन लगा हुआ है इसलिए हम भी क्या करेंगे? दैट के बाद हम लिखेंगे ऑन। तो द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर दैन दैट ऑन द लो लैंड्स। क्या बना? एक बार पुनः आप लोग सुनने का प्रयास करिए, मैं बोल दे रहा हूँ। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर दैन दैट ऑन द लोअर लैंड्स। क्लियर? अर्थात लो का यहाँ पर कर देंगे लोअर और उसके पहले क्या लगा देंगे आप? दैट ऑन। क्लियर? तो एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। द एयर ऑन द हिल्स इज कूलर दैन दैट ऑन द लोअर लैंड्स। ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई ऑल रिसोर्सेज आर नाउ एक्सहॉस्टेड। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है? मेरे सभी संसाधन क्या हो गए? नाउ एक्सहॉस्टेड, मतलब समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो गए। तो इसको हम कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आल के बाद हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं, आल द होता है। तो माई ऑल द रिसोर्सेज आर नाउ एक्सहॉस्टेड, कुछ नहीं करना था आपको। इजीली क्या करना है? आल के बाद अब क्या लगा देना है? द। जैसे हम कहते हैं आल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस माई आल दी लगा दीजिए यहाँ पे, आपको कुछ करना नहीं। आल के बाद क्या लगा दीजिए? दी। तो माई ऑल द रिसोर्सेज आर नाउ एक्सहॉस्टेड। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लेंगे। समझ में आ गया होगा? आइए, ही फेल्ट सेम। सेम माने शर्मिंदगी महसूस करना, उसने शर्मिंदगी महसूस किया। तो सेम नहीं लिखा जाता बल्कि ए सेम होता है। तो ही फेल्ट ए सेम कर लीजिए या ही फेल्ट एस एम, मतलब ए अलग करके सेम लिख दीजिए या फिर सेम में ही ए लगा दीजिए, ही फेल्ट एस एम, तो भी सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 21वां। यू आर जूनियर देन मी। तो ये तो बहुत ईजी है, मैंने बताया था कि जूनियर के बाद हम देन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। तो यू आर जूनियर टू मी। फिर 22वां देखिए, आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन 1 2 3 4 अधिक क्वेश्चन है जिनको हम गिन सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? मच नहीं लगा के बल्कि क्या लगा देते हैं? मेनी। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग? मच की जगह क्या लिख देंगे? मेनी। मेनी क्वेश्चंस। क्लियर? आई आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस। इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। 23, शी इज़ मोर क्लेवर दैन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से ज़्यादा चालाक है। तो आपको पता है डबल कंपैरेटिव नहीं लिखा जाता है, मोर और क्लेवरर दोनों लगा हुआ है। क्लेवरर तो मोर और क्लेवरर दोनों नहीं लिखा जाता, डबल कंपैरेटिव हम नहीं लिखते हैं। तो बस हम क्या कर देंगे इसको बनाते समय? सी इज़ क्लेवर, तो क्लेवरर कर दीजिए, यहाँ से मोर हटा दीजिए। तो सी इज़ क्या कर दीजिए? मोर को यहाँ से हटा दीजिए। तो सी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर। ऐसे कर दीजिए, सी इज़ क्लेवरर देन हिज सिस्टर। बस और कुछ नहीं करना था, डबल कंपैरेटिव नहीं लिखा जाता साथ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 24। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ लार्जर देन आगरा। दिल्ली की आबादी
आगरा की आबादी से अधिक है। तो यहाँ भी किसकी तुलना हो रही है? क्या मैं आगरा की तुलना कर रहा हूँ जनसंख्या से? नहीं, जनसंख्या की तुलना जनसंख्या से करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बोला था कि दोबारा हम पॉपुलेशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन पॉपुलेशन ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दैट ऑफ। ठीक, क्या कर देंगे हम, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ लार्जर दैन, यहाँ आप लगाइए दैट ऑफ आगरा। क्या बनाया आप लोगों ने, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ आगरा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं, अर्थात दिल्ली की जनसंख्या आगरे की जनसंख्या से अधिक है या बड़ी है। 25वां देखते हैं हम लोग, आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, मैं कुछ आम नहीं खरीदूंगा। अब नहीं आ गया तो मैंने बताया था कि जब नेगेटिव सेंस आ जाता है तो सम का नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या लगा देते हैं, एनी लगा देते हैं, और आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर यही नाट नहीं रहता तो सम हो जाता, लेकिन नाट लग गया मतलब एक भी आम नहीं खरीदूंगा, तो नेगेटिव सेंस आ गया तो वहाँ पर सम के बदले हम क्या कर लेते हैं, एनी कर देते हैं। तो आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज। क्लियर। अब रही बात कि क्या मैं एनी के साथ मैंगोज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर हम मैंगोज करेंगे, यदि वो अनकाउंटेबल रहेगा तो हम सिंगुलर में लिखेंगे, फिर वहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो एनी मैंगोज होगा। क्लियर। आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज, ऐसे आप कर देंगे। यदि वही रहता कोई चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो फिर हम उसका बहुवचन नहीं लिखते, एनी के साथ सिंगुलर लिखते, लेकिन यहाँ पर हम एनी का बहुवचन लिखेंगे क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं मैंगो को। तो आई शैल नॉट बाई, ठीक है, एनी मैंगोज। आइए हम आगे देखते हैं, ही इज़ माइजर दैन, माइजर मैन, ही इज़ ए माइजर मैन। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस आदमी, तो फिर यहाँ दोबारा मैन लिखने का आवश्यकता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए माइजर, ही इज़ ए माइजर। यहाँ से आपको क्या करना है, मैन को हटा देना है और कुछ नहीं करना है। ही इज़ ए माइजर, वह एक कंजूस है। ठीक है, वह एक कंजूस आदमी कहने का हो सकते हैं, वह एक कंजूस है, तो ही इज़ ए माइजर, इसका मतलब हो गया वह कंजूस आदमी है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स। इसको देखिए क्या करना है, समझने का प्रयास करिए। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल, यहाँ दीज लिया हुआ इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, काइंड को आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर काइंड्स कर लीजिए। आई डू नॉट लाइक दीज काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। ठीक, यदि अगर आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, यदि दीज लगा रहे हैं तो काइंड्स लिख दीजिए, और अगर आप इसको दिस लिख रहे हैं तो क्या कर लीजिए, काइंड कर दीजिए। बस, अगर दिस है तो काइंड और दीज है तो काइंड्स, और कुछ करना नहीं इसमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज एन ओल्ड पुअर वुमेन, वह एक बूढ़ी गरीब औरत है। तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, वह एक गरीब बूढ़ी औरत है। ठीक है, आपको करना है क्या, शी वॉज ए पुअर, आपको जो ओल्ड लगा हुआ है आपको ओल्ड लगाना है यहाँ पे, वुमेन के पहले। ठीक है, क्योंकि यह जो है ओल्ड है वो उसकी कंडीशन को दर्शा रहा है, इसलिए जो कंडीशन शो कर रहा है वो वहाँ लगेगा। पुअर के पहले क्या लग जाएगा, पुअर के बाद ओल्ड लग जाएगा, इसके पहले पुअर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो सी वाज ए पुअर ओल्ड वुमेन, सी वाज ए पुअर ओल्ड वुमेन। समझ गए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, सी वाज ए पुअर ओल्ड वुमेन। आगे हम देखते हैं 29वां, बहुत जल्दी लिखा करने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 29 हम देखते हैं, ही इज़ सुपीरियर देन मी, बहुत ही ईजी है, आपको पता है सुपीरियर से हम क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या कर देते हैं हम, टू लगा देते हैं। तो चलिए, ही इज़ सुपीरियर, देन के बदले आप कर लीजिए टू, और कुछ नहीं करना है, ही इज़ सुपीरियर टू मी। ठीक है, ये जो होता है सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर इत्यादि, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। 30वां हम देख लेते हैं, आइए फटाफट 30वां देख लेते हैं। 30वां कह रहा है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बुक्स। अच्छा, कितने की तुलना हो रही है बुक की, दो पुस्तक की। मुझे बताओ जरा आप लोग, जब दो पुस्तक है तो यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है, दो के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, तो क्या दो के लिए हम बेस्ट लगा सकते हैं? जी नहीं, दो के लिए हम बेस्ट नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, बेटर। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बीच की तुलना हो रही है। अगर दो से अधिक रहता मान लीजिए तो वहाँ पर हो जाता बेस्ट, लेकिन यहाँ पर तो दो की बात चल रही है। तो दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। क्लियर? आपको बेस्ट के बदले क्या कर देना है, बेटर कर देना है। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कि क्यों मैं बेटर के साथ द का प्रयोग कर रहा हूँ। द भी हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में जहाँ ऑफ द टू लगा रहता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो बेटर के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे 100%, इस बात को मान लीजिए। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स, ऐसे होगा। ठीक, आइए हम देखते हैं 31वां देखिए क्या कर रहा है, दिस इज़ ए मोर बेटर प्रपोजल। तो आपको पता है डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो दिस इज़ ए मोर बेटर तो होगा नहीं, हम मोर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो दिस इज़ ए बेटर प्रपोजल, यह एक अच्छा प्रस्ताव है, इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला 32 वाला, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। तो मुझे बताओ जरा, मेरे अच्छे मित्रों में से जब एक है तो इसका मतलब कई मित्र होंगे अच्छे। जब कई अच्छे मित्र हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। तो यहाँ पर हम फ्रेंड लिखेंगे कि फ्रेंड्स लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई मित्र हमारे होंगे, उन अच्छे मित्रों में से एक है। तो बस यहाँ पर आप क्या करना है, यस लगा देना है, इसको आप कर लीजिए फ्रेंड्स। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। 33वां देखिए, ही इज़ सीनियर देन यू, कुछ नहीं करना है, देन को हटाइए और यहाँ पर टू लगा दीजिए। ही इज़ सीनियर टू यू, इसको ऐसे कर लीजिए, ये भी बहुत ईजी है। आइए, द फ्लावर स्मेल स्वीटली, अब ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप लोग। द फ्लावर स्मेल स्वीटली, जो फूल है वो मधुर गंध देता है। अब मुझे बताइए, जो गंध देता है, गंध खुद वो महसूस करता है कि गंध हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी गंध को महसूस हम लोग करते हैं। वर्क हम नहीं कर रहे हैं, काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सूंघते हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो खुशबू है वो कैसी है, मधुर है। तो यहाँ पर जो स्वीटली है वो फ्लावर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, फ्लावर के लिए एडजेक्टिव का। तो आपको पता है कि ये जो स्मेल शब्द लगा हुआ है, ध्यान से समझेगा आप लोग, प्रयास करिएगा, ये वर्ब है स्मेल। और आपको पता है कि अगर एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर जो है वो फ्लावर की स्मेल जो है वो खुद नहीं महसूस कर रहा है, हम लोग महसूस करते हैं। तो यहाँ पर वो फ्लावर के लिए एडवर्ब नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और स्वीट, जो स्वीट होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर? स्वीटली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्वीट। यस, EET। तो द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ना कि स्वीटली। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए, स्वीट इज एडजेक्टिव बिकॉज स्मेल ऑफ फ्लावर जो होता है आर बीइंग डिस्क्राइब्ड, उसकी गंध को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर स्वीट हो जाएगा। क्लियर? स्वीटली नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। द ताजमहल इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। द ताजमहल इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसमें आप लोग सोचिए क्या गलत है। द ताजमहल इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया, बिल्कुल सही है। द ताजमहल इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताइए, क्या दो सुपरलेटिव डिग्री लग सकता है? अब आप जरा सोचिए, मैं बताना क्या चाहता था इसमें। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस में आपको पकड़ना का, इसको ध्यान दीजिएगा कि दो सुपरलेटिव डिग्री हम लगाएंगे क्या, फाइनेस्ट भी है और मोस्ट भी है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि भैया मोस्ट भी हम लगा देंगे, फाइनेस्ट भी लगा देंगे, नहीं। दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ हम नहीं करेंगे, केवल हम एक ही का करेंगे। इसलिए यहाँ से हम मोस्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। समझने का समझ गए? इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव एक साथ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से मोस्ट हटा दीजिए। द ताजमहल इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। अब ये जाकर सही हुआ। ठीक है, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। अब आइए देखिए 36वां क्या करा है, आई एम सीनियर देन हिम। फिर वही कहानी आ गई भैया, आपको सीनियर कई बार आ गया, जूनियर आ गया। आप समझ गए होंगे आप लोग कि आप कुछ नहीं करना है, देन के बदले क्या कर दीजिए आप लोग, टू लिख दीजिए। क्लियर? देन को हटाइए और यहाँ पर टू लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। आगे देखते हैं हम लोग।
नो बॉडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। कोई भी व्यक्ति ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता है जो बेईमान होते हैं, डिसऑनेस्ट। समझ गए? अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, नो बॉडी लाइक्स सच, मैंने बोला था सच आ गया हो, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, जहाँ पर हु लगा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सच मैन एज और, ठीक है। सच ए हो चाहे उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर सच लगा हुआ है तो सच के साथ क्या लगता है, एज। क्या लगता है, एज। तो यहाँ पर हु को हटाइए और क्या कर दीजिए, एज कर दीजिए। ए लगा हो चाहे मत लगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेन है तो ए मेन है, मतलब बहुत कई आदमी की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप आर भी लगा हुआ ये भी देख सकते हैं। तो ठीक है, नो बॉडी लाइक्स सच मेन बिल्कुल सही है, लेकिन हु के बदले हम क्या कर देंगे, एज। वहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि सच के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। तो नो बॉडी लाइक्स सच मेन एज और डिसऑनेस्ट। क्लियर? आगे देखिए, 38वां हम लोग देख लेते हैं। 38, गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई टी। मुझे थोड़ा सा दूध दो, किसके लिए, फॉर माई टी, मैंने मेरे चाय के लिए। अब मुझे पता है कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, द लिटिल नहीं लगेगा। अब बच गया लिटिल और ए लिटिल। अगर मैं लिटिल लगा दूं तो 9 के बराबर हो जाएगा। अगर 9 के बराबर हो गया तो आपको मिलेगा क्या, दूध मिलेगा जिससे आपका काम चल जाएगा? नहीं। इसलिए कुछ काम चल जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, ए लिटिल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। तो गिव मी ए लिटिल, अगर मैं लिटिल लगा दूंगा तो न के बराबर हो जाएगा नेगेटिव सेंस। मैं द लिटिल नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई क्लॉज नहीं दिया है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, केवल ए लिटिल ही लगेगा। गिव मी ए लिटिल मिल्क फॉर माई टी, मुझे थोड़ा सा मेरे चाय के लिए दूध दे दो, ठीक। आइए 39वां हम देखते हैं। 39, ही डिड नॉट गिव सम बुक्स टू मी। अब फिर देखिए यहाँ पर मैंने बताया अभी आप लोगों को किसी एक एग्जाम्पल में, ही डिड नॉट गिव सम बुक्स टू मी। डिड नॉट लग गया बच्चों, ध्यान से समझो, नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस के लिए हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम एनी लिखते हैं। तो हो जाएगा ही डिड नॉट गिव एनी बुक्स टू मी। क्लियर? एनी कर दीजिए यहाँ भी। 40वां देख लीजिए, बहुत जल्दी हम ख़त्म करने वाले हैं। देखिए 40वां, रमेश इज सीनियर देन मोहन इन सर्विस। तो बस सीनियर साथ क्या लगा देंगे हम लोग, देन न लगा के बल्कि क्या लगा देंगे, टू। तो हो जाएगा रमेश इज सीनियर टू मोहन इन सर्विस। क्लियर? आइए आगे हम देखते हैं। मिल्क इज प्रिफरेबल दैन टी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिफरेबल, प्रीफर के साथ हम क्या लगाते हैं, दैन नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ टू कर दीजिए। मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ये भी हो जाएगा बहुत ईजिली। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। 42 देख लेते हैं। ऑफ द टू बॉयज मोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। दो लड़के में से मोहन सबसे क्या है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। तुलना कितने लोगों को हो रही है, 2 लोगों को हो रही है, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जब 2 लोगों की कंपेरिजन करते हैं तो निश्चित रूप से मोस्ट तो लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑफ द टू बॉयज मोहन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट। थोड़ा आप लोग गेस करिए, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि 2 की बात चल रही है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मोर इंटेलिजेंट। ऑफ द टू बॉयज मोहन वाज द मोर इंटेलिजेंट। ये बात समझ में आई आप लोगों को क्या? ठीक है, आइए। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मोहन वाज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज़, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम सीधे सीधे बना देते हैं, मुझे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे मुझे कुछ नहीं करना है। ऑफ द टू बॉयज़ मोहन वाज दी मोर इंटेलिजेंट, बस आपको ऐसे कर लेना है। चलिए हम 43 देख लेते हैं। 43 में क्या करना है, ध्यान से समझिए आप लोग। 43, चलिए, दिस पेन इज़ मच मोर चीपर दैन दैट। यह पेन उस पेन की तुलना में क्या है, मच मोर, मतलब काफ़ी अधिक सस्ती है। तो यहाँ पे देखिए डबल कंपैरेटिव आ गया, चीपर भी आ गया और मोर भी आ गया। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे जो मोर है उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यहाँ से मोर को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। दिस पेन इज़ मच चीपर दैन दैट, ऐसे बना लीजिए। आइए 44 देखिए,
ही इज़ सीनियर देन यू, तो यहाँ देन काटिए और क्या लगा दीजिए, टू, ही इज़ सीनियर टू यू, ठीक है, ही इज़ सीनियर टू यू। 45 देखिए, ही प्रीफर मैंगोज देन ग्रेप्स, तो प्रीफर के साथ क्या लगता है, देन नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, सी प्रीफर्स मैंगोज, देन के बदले आप हटाइए, क्या लिख दीजिए, टू ग्रेप्स, सी प्रीफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स, ऐसे कर लीजिए। 46 देखिए, 46 कह रहा है सी इज़ मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर, फिर वापस आ गया, 2 बार हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम क्या बनाएंगे इसको, सी इज़ मोर को यहाँ से हटाइए, क्लेवरर देन हर सिस्टर, सी इज़ मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर, इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्लियर, सी इज़ मोर क्लेवरर, सॉरी मोर को हटाइए, सी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर, बस ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, द और मोर दोनों हटा देना है, ठीक है, तो यहाँ से द भी हटा देंगे आप लोग और मोर भी हटा देंगे, तो सी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर, बस ऐसे कर लीजिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 47, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज़, दो की तुलना हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ट होगा, नहीं होगा, बेटर कर लीजिए, तो विच इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, ये सही है, ठीक है, यहाँ पर द लगेगा। फिर 48 देखिए, दिस क्वेश्चन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ द टू, यह क्वेश्चन दो में से आसान है, सबसे आसान है, नहीं, कंपेयर हो रही है दो के, और जब दो की तुलना हो रही है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ईजियर, दिस क्वेश्चन इज़ द ईजियर ऑफ द टू, द ईजियर ऑफ द टू, जहाँ भी दो आ रहा है ऐसे, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान देना है, ईजियर ऑफ द टू। तो ये वीडियो छोटी सी थी, हमने बहुत ही जल्दी बताने का प्रयास किया, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल ले जाना चाहते तो इसके हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, फेस टू फेस, उसमें हम समझाएंगे कि सारे रूल्स क्या हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने एक एक्सरसाइज बना दी आप लोगों के लिए, एक हेल्पफुल एक्सरसाइज है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, एक हम निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि इसका जो डिस्कशन है, एक कंक्लूजन है, वो क्या है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में।